नमस्कार, मैं रितिका। आप देख रहे हैं न्यूज़ भारतवर्ष। काबुल के तालिबान के हाथों गिरने के ठीक 2 दिन बाद मंगलवार को भारतीय वायुसेना आईएएफ का एक C-17 ग्लोब मास्टर विमान राजनयिकों, अधिकारियों, सुरक्षा कर्मियों और कुछ फंसे हुए भारतीयों सहित लगभग 150 लोगों को लेकर उतरा। गुजरात के जामनगर में कुछ देर रुकने के बाद शाम करीब 5 बजे राष्ट्रीय राजधानी के पास हिंडन एयरबेस पहुंचा। कल भारत ने एक कठिन और जटिल अभ्यास के तहत अफगान राजधानी से अपने सभी राजनयिकों और अन्य स्टाफ सदस्यों को निकालने का काम पूरा किया। 1996 के बाद दूसरी बार अपने मिशन को प्रभावी ढंग से बंद कर दिया जब आतंकवादी समूह ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। 2 सैन्य विमान में भारतीय दूत और अन्य कर्मचारियों सहित करीब 200 लोगों को निकालने का मिशन अमेरिका के समर्थन से पूरा किया गया था, जबकि आईएएफ के पहले C-17 भारी भरकम परिवहन विमान ने सोमवार को 40 से अधिक कर्मचारियों को निकाला। दूसरे ने मंगलवार दोपहर को राजदूत, अन्य राजनयिकों, सुरक्षा अधिकारियों और कई पत्रकारों और फंसे भारतीयों सहित लगभग 150 लोगों को वापस लाया। दूसरे विमान के दिल्ली के पास हिंडन में उतरने के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया कि काबुल से भारत में भारतीय राजदूत और दूतावास के कर्मचारियों की आवाजाही एक कठिन और जटिल अभ्यास था। उन सभी का धन्यवाद जिनके सहयोग और सुविधा से इन संभव हुआ है। और एक समाचार एजेंसी ने तालिबान द्वारा अनुरक्षित अफगानिस्तान से भारत के मध्यरात्रि निकासी मिशन की नाट्य कहानी का उजागर किया है। वहीं आपको बता दें कि भारत नागरिक 17 अगस्त 2021 को काबुल में हवाई अड्डे पर एक भारतीय सैन्य विमान में सवार होकर अफगानिस्तान पर तालिबान के अधिग्रहण के बाद निकालने जाने के लिए बैठे थे। काबुल में भारत दूतावास के मुख्य लोहे के गेट के बाहर तालिबान लड़ाकों और एक समूह इंतजार कर रहा था। मशीन गनों और रॉकेट से चलने वाली ग्रेनेड लैस था। परिसर के अंदर 150 भारतीय राजनयिक और नागरिक थे। राजधानी पर तालिबान द्वारा अपनी पकड़ मजबूत करने की खबर को देखते हुए घबराहट बढ़ गई थी, जिसे उन्होंने एक दिन पहले बिना किसी लड़ाई के लिए लिया था। वहीं उनकी स्थिति अनिश्चित थी। पाकिस्तान लंबे समय से तालिबान के सबसे बड़ा समर्थक रहा है और कट्टर प्रतिद्वंदी भारत के साथ कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई, वास्तविक और कूटनीतिक राजनीतिक गहराई के लिए देश का उपयोग कर रहा है। बदले में भारत ने उस सरकार का पुरजोर समर्थन किया जिसने तालिबान के अध्यक्ष होने के सत्ता संभाली, उन्हें कट्टरपंथी इस्लामी समूह से नफरत और दुश्मनी अर्जित की। लेकिन भारतीय दूतावास के बाहर तालिबान के लड़ाके बदला लेने के लिए नहीं थे, बल्कि उन्हें काबुल हवाई अड्डे तक ले जाने के लिए थे, जहां एक सैन्य विमान नई दिल्ली द्वारा अपना मिशन बंद करने का फैसला करने के बाद उन्हें निकालने के लिए तैयार था। जैसे ही सोमवार को देर रात करीब 2 दर्जन वाहन में से पहला दूतावास से बाहर निकला, कुछ लड़ाकों ने यात्रियों का हाथ निकाला और मुस्कुराए। एक ने उन्हें शहर के ग्रीन जोन से बाहर जाने वाली सड़क और हवाई अड्डे की मुख्य सड़क की ओर निर्देशित किया। वहीं तालिबान को भारतीयों को बाहर निकालने के लिए कहने का दूतावास का निर्णय तब किया गया जब लड़ाकों ने पिछले दिन काबुल पर कब्जा करने के लिए एक बार भारी किलेबंद पड़ोस में पहुंच बंद कर दी थी। देश के नए नेताओं के सड़क पर पूर्ण नियंत्रण करने से पहले ही विदेशी मिशन में एकत्र हुए 200 या उससे अधिक लोगों में से 1/4 को अफगानिस्तान से बाहर निकाल दिया गया था। सोमवार के समूह के साथ जाने वाले एक अधिकारी ने कहा कि जब हम दूसरे समूह को निकाल रहे थे, हमें तालिबान का सामना करना पड़ा, जिसने हमें ग्रीन जोन से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी। हमने तब तालिबान से संपर्क करने और उन्हें हमारे काफिले को बाहर निकालने के लिए कहने का फैसला किया। एक आठ के 2 अलग-अलग वादों को दिन के दौरान अमल में लाने में विफल रहा। दूतावास में बंकर किए गए बड़े समूह को हतोत्साहित किया, जिसने एक राजनीतिज्ञ के अनुभव की तुलना हाउस अरेस्ट से की। कई घंटों के लिए अंधेरा हो गया था जब कारों ने आधिकारिक परिसर छोड़ दिया और हवाई अड्डे के लिए 5 किलोमीटर की यात्रा शुरू की।
घोंगे से चलने वाली यात्रा में 5 घंटे लगते थे। संभावित हमले के डर से यात्रियों को हर मिनट में गुजरना पड़ता था। अपराजित चौकियां संपादित की गई थी और युद्ध में विपास्थित हुए हजारों लोग सड़क के किनारे थे। कई अंतराल पर भारतीय काफिले के साथ आए तालिबान लड़ाके अपने स्वयं के वाहनों से कूद गए और भीड़ पर अपनी बंदूकें तान दी, जिससे उन्हें पीछे हटना पड़ा। एक व्यक्ति जो सेना की कमान संभालता हुआ दिखाई दे रहा था, उसने एक चौराहे के आसपास जमा हुए एक बड़े समूह को डराने के लिए हवा में कुछ राउंड गोलियां चलाईं। जब काफिला हवाई अड्डे पर पहुंचा, जहां अमेरिका सैनिकों ने प्रिसीजन ली थी और उड़ानों के समन्वय कर रहे थे, तो A-8 चला गया। 1 और 2 घंटे के इंतजार के बाद समूह एक C-17 भारतीय सैन्य परिवहन विमान में सवार हो गया, जिसने भोर में उड़ान भरी। उस सुबह बाद में पश्चिम भारतीय राज्य गुजरात के एक वायुसेना के अड्डे पर उतरा। एयर इंडिया के एक कर्मचारी सिरीन पठारे ने काबुल से उड़ान भरते हुए कहा, मैं वापस आकर बहुत खुश हूं, भारत स्वर्ग है। एक अन्य भारतीय नागरिक ने अपनी 2 साल की बेटी को पालने में अपनी कार्यालय और शहर के जल्दबाजी में प्रस्थान की अराजकता और चिंता को याद किया। एक व्यक्ति ने कहा कि उनके उड़ान भरने से कुछ घंटे पहले तालिबान का एक समूह उनके कार्यस्थल पर आया था। वे विनम्र थे, लेकिन जब वे गए तो वे उनके 2 वाहन ले गए। उन्होंने कहा, मुझे तुरंत पता चला गया कि मेरे और मेरे परिवार के जाने का समय हो गया है। तो यह थी तालिबान द्वारा अनुरक्षित अफगानिस्तान से भारत की मध्य रात्रि निकासी की नाटकीय कहानी। मिलेंगे फिर आपसे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए देखते रहे न्यूज़ भारतवर्ष। मैं रितिका, पटना।